सबको हेडिंग बनाएंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए विषम का मतलब अलग अलग, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने कि जो तीन भुजा वाला आकृति है। यानी कि विषम बाहु में क्या होगा कि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। यह कोण ए है, यह कोण बी है, यह कोण सी है। इसके सामने वाला भुजा ए मीटर का, इसके सामने वाला बी मीटर का और इसके सामने वाला सी मीटर का। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है भुजा की लंबाई। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि तीनों भुजाओं के लंबाई को लेकर जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, परिमाप। दूसरा आपसे बोलेगा निकालने के लिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप और इसको सूचित किया जाता है एस से। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा। परिमाप अगर ए प्लस बी प्लस सी होता है तो अर्ध परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 आएगा। और इसको सूचित किया जाता है एस, यानी अर्ध परिमाप बोले तो चाहे एस का मान बोले तो यही निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एक और फॉर्मूला होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होगा विषम बाहु का रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जल्दी से इसे लिख, ये 3 फॉर्मूला है विषम बाहु में। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लिख लिया लो। तो इसे याद रखना होगा विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 या एस बराबर भी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब समझिएगा बात, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। मान लो एक त्रिभुज है, इसके भुजा का लंबाई दिया है 5 मीटर, 6 मीटर और दिया है 7 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 6 5 11 या 7 18 मीटर हो जाएगा। दूसरा अगर हम बोले कि अर्ध परिमाप निकालो, अर्ध परिमाप या इसको एस बोलेंगे तो एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 18 मीटर है। अब बट्टा में 2 आ जाए, बट्टा में 2 तो क्या निकल के आएगा बाबू, 9 मीटर आएगा। अगर नंबर 3 आपसे यानी कि क्षेत्रफल बोल दिया तो यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस। तो एस का मान है कितना, 9 इंटू एस माइनस ए, तो 9 माइनस ए का मान कितना 5, एस माइनस बी, तो एस का मान 9 और बी का मान 6, एस माइनस सी, तो एस का मान 9 और सी का मान क्या गो है जी, 7 गो।
अब जब इसको हम बनाएंगे तो 9 गुने 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 7 जाएगा 2। जिसका वर्गमूल निकलने वाला है वो बाहर आएगा, जिसका नहीं निकलने वाला है वो अंदर रहेगा। तो 9 का वर्गमूल भाई क्या होगा, और इसका वर्गमूल इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा कितना, 3 गुने, तो 2 3 आके 6 रूट अंडर 6, इसका क्या होगा, ऐसा समझ। अब देखिए सवाल में कुछ बदलाव हो सकते हैं। जैसे बोल दिया कि इसमें एक छोटी भुजा पर लंब डाला गया है, ये लंब है, तो अगर ये लंब है तो लंब यानी ये ऊंचाई का भी भूमिका यही निभाएगा। चाहे बोल देगा बड़ी भुजा पर लंब डाला गया है, छोटी भुजा पर लंब डाला गया। तो कल मैंने समकोण त्रिभुज में एरिया बराबर एगो फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था जी, एरिया बराबर लिखवाया था समकोण त्रिभुज में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या लिखवाया था। तो एरिया बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये लगाएंगे हम फॉर्मूला भाई तब जब हमें ऊंचाई दिया हो। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर निकल के क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। और अभी जो मैंने क्षेत्रफल निकाला है कितना जी, 6 रूट अंडर 6। हमको निकालना है छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो 1/2 गुने जब छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है तो जो आधार का मान होगा वो छोटी भुजा ही होगा। तो इस कितना है जी, छोटी भुजा 5, गुने ऊंचाई निकालना है तो h बराबर कितना, 6 रूट अंडर 6। ये बेचारा उधर जाएगा ना जी, तब 5h बराबर कितना हो जाएगा, 12 रूट अंडर 6। तो h बराबर कितना होगा, 12 रूट अंडर 6 बटा में। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए, बात को समझे तो लिखिए। चलिए हम इसे मिटाए जी, हाँ। तो लिखिए, एक सवाल लिखेंगे जी, एक सवाल लिखिएगा सब कोई लिखेंगे। एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर हो गया, 10 मीटर, 12 मीटर एवं 14 मीटर है। 10 मीटर, 12 मीटर एवं 14 मीटर है, तो 14 14 हो गया। तो इस त्रिभुज के दूसरी सबसे बड़ी भुजा पर, तो इस त्रिभुज के दूसरी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो इस त्रिभुज के दूसरी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, हो गया, डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। जल्दी बनाइए, बोलो।
एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्रमशः 10 मीटर एक त्रिभुज है और इसके भुजा का लंबाई मान लो दिया है 10 मीटर, 12 मीटर और कितना 14 मीटर। तो क्या निकालना है? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी भुजा तो बड़का नंबर 1 का बड़का नंबर 2 है ना है जी। तो इस पर जो ये डाला गया लंब है इसकी लंबाई निकालना है, यानी कि इसे निकालना है हमें। सिंपल सी बात है। एरिया बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, या एरिया बराबर होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ये दोनों होते हैं। अरे भाई, तो दूसरी सबसे बड़ी भुजा पर ना निकलना है, सबसे बड़ी पर थोड़ा निकलना है, दूसरी सबसे बड़ी भुजा पर। पहले s का वैल्यू निकालेंगे तो s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बटा 2। तो कै गो होगा जी? 36/2 का मतलब 18 होगा। चलिए, 1/2 गुने आधार, तो इसका जो आधार होगा सो होगा कितना जी? 12 गुने ऊंचाई h बराबर √S यानी 18, 18 माइनस में 10, 18 माइनस 12 और 18 माइनस में 14। 1/2 गुने 12 गुने h बराबर ये हो जाएगा √18 गुने 8 गुने 6 गुने कितना 4। ये जाएगा 2 से 6 बार में, तो 6 गुने h बराबर, अच्छा 18 या ठीक भाई तो क्या होता है? 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 गुने इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, 6 का नहीं निकलेगा √6, ये जाएगा 6 से 2 बार में, h बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4 √6 होगा। बस h बराबर होगा 4 √6। आया है निकल के? कहाँ पे? अरे तो काहे रखेंगे 14? कुछ रीजन होना चाहिए ना भैया। बोला है दूसरी सबसे बड़ी भुजा, तो बड़का भुजा आई है तो दूसरा बड़ा ये है, तो इसी को ना रखेंगे। और सबसे छोटी बोलता तो हम रखते हैं उसको, और सबसे बड़का बोलते तब ना इसको रखते। अब से बोला है दूसरी सबसे बड़ी भुजा। आंसर आ गया h बराबर 4 √6। बस बोले सवाल लिखेंगे। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्रमशः 5 मीटर, 12 मीटर एवं 13 मीटर है। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्रमशः 5 मीटर, 12 मीटर एवं 13 मीटर है, तो सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? तो सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी?
तेवर कहाँ से ला दिया? खैर देख लेते हैं। अंशु जी सवाल बोलिए तो भाई साहब। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई हाँ, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा का लंबाई है कितना जी? 5 मीटर, 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। 13 मीटर। तो निकालना क्या है? सबसे छोटी भुजा पर डालें। अगर इस पर लंब जो डाला गया है इसकी लंबाई निकालना है h मान लो। एरिया बराबर 2 गो फॉर्मूला, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले s निकालेंगे तो s बराबर a प्लस b प्लस c बटा में 2। तो जोड़ेंगे 25 से 5 30/2 का मतलब हुआ कितना जी? 15। तो 1/2 गुने सबसे छोटी भुजा आधार हो जाएगी गुने ऊंचाई h बराबर रूट अंडर s। तो s का मान कहेगा 15 गो, s माइनस ए तो 15 में से 5 जाएगा 10, s माइनस बी 15 में से 12 जाएगा 3, s माइनस सी तो 15 में से 13 जाएगा तो कहेगा 2 गो। बाबू 1/2 गुने 5 गुने h बराबर 150 गुने 3 450 गुने 2 बराबर 900 और 900 का रूट निकल के आएगा कितना जी? 30 आएगा। ये जाएगा 5 से 6 बार, ये मल्टीप्लाई होगा तो h बराबर 6 दूनी 12 आएगा। यानी सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? 12 मीटर। समझे? बोले सवाल अगला देखिए। अब देखिए समझिएगा, अगर कोई त्रिभुजाकार खेत है तो अगर उस खेत में कुछ रोपा जाएगा, कुछ काटा जाएगा तो वो अंदर की बात है, यानी कि क्षेत्रफल की बात होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस खेत को घेरेंगे, बाउंड्री लगाएंगे, बेरा लगाएंगे, है ना, इसको जंगली जानवरों से बचाने के लिए, तो बात होगी इसकी बाउंड्री की। तो बाउंड्री की बात होने का मतलब क्या होगा जी? बाउंड्री माने क्या होता है? परिमाप। और अंदर वाला हिस्सा माने क्या होगा? क्षेत्रफल। तो जब अंदर का बात हो तो समझ, यानी कि फसल बोना है, फसल काटना है, तो क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है। अगर वही बोले कि बाउंड्री घेरना है ना जी, इसको ढट्ठर घेरना है, तो ये किस चीज का बात हो रहा है जी? परिमाप का, ठीक है। तो सवाल एगो लिखिए, सवाल लिखेंगे। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? बनाइए, फसल काटने का खर्च कितना होगा?
बनाइए। क्या आएगा? बोलो अंशु, सवाल बोलो तो। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर। भुजा 20 मीटर है, 21 मीटर है और है कितना मीटर? 29 मीटर। आगे बोलिए आप। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर इस खेत में 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर आ गया, मतलब कि क्षेत्रफल का बात है, क्योंकि क्षेत्रफल ही वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में होता है। आइए पहले हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया बराबर रूट अंडर एस वाला लगाएंगे ना जी, चाहे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला भी इसमें लगा देंगे तो लग जाएगा, शायद हाँ लग जाएगा वो भी, लेकिन खैर एस वाला से ही निकालते हैं। चलिए एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा में कितना जोड़ेंगे तो कै गो होगा? 70/2 का मतलब हुआ 35, तो एस हो गया 35, एस माइनस ए, तो 35 में से 20 जाएगा 15, एस माइनस बी, तो 35 में से 21 जाएगा 14, एस माइनस सी 35 में से 9 जाएगा 6 होगा। आइए 35 को लिख सकते हो 5 गुने 7, 15 को 5 गुने 3, 14 को 2 गुने 7 और 6 को लिखेंगे कितना? 2 गुने, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उससे बाहर निकालेंगे। चलिए 2 गो 5 है तो 1 गो 5 बहरी, 2 गो 7 है तो 1 गो 7 बहरी, 2 गो 3 तो 1 गो 3 बहरी और 2 गो 2 तो 1 गो 2 बहरी, माने भीतरी कुछ रहिए ना गई। तो 7 5 35, तो यहाँ 105 गुने 2 बराबर कितना? 210 वर्ग मीटर एरिया निकल के आया। तो एक बात बताइए, जब 1 वर्ग मीटर का दाम 9 रुपया है तो 210 वर्ग मीटर का दाम कितना रुपया होगा? तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो 210 गुने 9, 0 9 9 दूनी 18, यानी कि कुल मिला जुला के 1890 रुपया हिस्सा होगा फसल काटने का। उस पे भी एरिया निकल जाएगा। एक और लिखेंगे, बोले एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है। बोले थे 1/2 तो कैसे बनाएंगे? अरे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो वो हम उस पर भी लगा देंगे, और वो फॉर्मूला हम लगाते तब हैं जब हमें कर्ण दिखे। तो इन दोनों का स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान 29 के बराबर आएगा। तो एरिया बराबर वो मैंने कल लिखवाया था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तब बड़का को छोड़ के छोटका में से एगो आधार हो जाएगा एगो ऊंचाई हो जाएगा, यानी 20 गुने 21 हो जाएगा। 2 से जाएगा 10 बार में 21 गुने 10 बराबर कितना? 210 वर्ग मीटर एरिया आपका निकल के आएगा। इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए लिखेंगे सवाल क्या बोल रहे थे? एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर। हाँ, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और इसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। हो गया। और इसकी भुजाएं
5:6:7 के अनुपात में है। हो गया 5:6:7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, निकालिए। हो गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो। एक त्रिभुज के भुजा की अथी बोलिए। परिमाप बराबर का एगो, परिमाप बराबर 50 पर भुजा का लंबाई बोलिए। इसकी भुजाएं क्रमशः 5:6:7। अच्छा 5:6:7 है। अनुपात में दिया है, तो जब परिमाप 54 है तो जोड़ो 5 और 6 11 या 7, अनुपात में 18 गो, संख्या में 54 गो भाग दिए, एक बराबर क्या निकल के आया 3 गो। तो पहला भुजा 5 है तो 5 तिया के 15, 6 तिया 18 और 7 तिया के, यानी भुजा निकल के आया है कई गो 15, 18, 21। सबसे पहले बाबू अगर हम s निकालेंगे तो s बराबर होता है a + b + c, तो 54 और बट्टा में 2 बराबर इतना निकल के आ गया 36। तो फॉर्मूला होता है, सॉरी हाँ 27 का मिस्टेक। तो फॉर्मूला होता है √s। तो √s यानी 27, s माइनस a, तो 27 में से 15 जाएगा 12, 27 में से 18 जाएगा 9 और 27 में से 21 जाएगा तो कै गो 6 गो। 27 को क्या लिखेंगे 3 × 3 × 3, 12 को लिखेंगे 3 दूना 6 दूनी 12 और 9 आपका हो जाएगा 3 × 3 और 6 हो जाएगा 3 × 2, यही ना होगा जी। ई 2 गो है तो एगो बाहर, ई 2 गो तो एगो बाहर, इहो 2 गो तो एगो बाहर, इहो 2 गो तो एगो बाहर। आई अब एक ही गो है तो रूटे में रहेगा 3 × 2, तो 3 तिया के 9 दूनी 18, 18 तिया के 54 √6 आंसर होगा। बस आंसर आएगा 54 √6। आंसर क्या होगा 54 √6 होगा। बस आया है, चलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो त्रिभुज के बारे में ही बेहतर से जाना, एक समकोण त्रिभुज के बारे में और एक विषमबाहु के बारे में। अब जानेंगे समबाहु के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में। लिखा, जल्दी लिखा लगन भाई। समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखेंगे, अब हेडिंग बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। ओके, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो समबाहु का मतलब होता है कि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यह A है, यह B है और यह C है। अगर ये A मीटर का होगा तो ये भी A मीटर का होगा और ये भी A मीटर का होगा। इसका जो कोण होगा वो सबके सब 60-60 डिग्री के होंगे। सबसे पहले आपको निकालने के लिए बोलेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु का परिमाप बराबर होता है 3 भुजा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 3a। दूसरा आपसे बोलेगा समबाहु का ऊंचाई निकालो, या बोलेगा माध्यिका निकालो, या बोलेगा शीर्षलंब निकालो। तीनों नाम एक है। तो ये हो जाएगा √3/2 गुने भुजा, यानी हम इसको बोलेंगे √3/2 गुने a, क्योंकि भुजा a माने है। नंबर 3 आपसे बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं √3/4 इंटू भुजा a माने है तो a²। यही आपका बेसिक फार्मूला है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसको लिख लीजिए और इसको याद करके ही आइएगा अगले दिन, ठीक है। अगले दिन क्लास जब होगी तो याद करके ही आएंगे, क्योंकि टॉपिक यही रहेगा अगले दिन का, समबाहु, ठीक है। बोलो, एक त्रिभुज के भुजा की अथी बोलिए, परिमाप बराबर का एगो, परिमाप बराबर 50 पर भुजा का लंबाई बोलिए। अच्छा, 5:6:7 है। अनुपात में दिया है तो जब परिमाप 54 है तो जोड़ो 5 और 6 11 या 7, अनुपात में 18 गो, संख्या में 54 गो भाग दिए, एक बराबर क्या निकल के आया 3 गो। तो पहला भुजा 5 है तो 5 तिया के 15, 6 तिया 18 और 7 तिया के, यानी भुजा निकल के आया है कई गो, 15, 18, 21। सबसे पहले बाबू अगर हम s निकालेंगे तो s बराबर होता है a + b + c, तो 54 और बट्टा में 2 बराबर इतना निकल के आ गया 36। तो फॉर्मूला होता है, सॉरी हाँ 27 का मिस्टेक। तो फॉर्मूला होता है √s, तो √s यानी 27, s माइनस a, तो 27 में से 15 जाएगा 12, 27 में से 18 जाएगा 9
और 27 में से कह जाएगा तो कै गो 6 गो। 27 को क्या लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3। 12 को लिखेंगे 3 दूना 6 दूनी 12 और 9 आपका हो जाएगा 3 गुने 3 और 6 हो जाएगा 3 गुने 2। यही ना होगा जी। ई 2 गो है तो एगो बाहर, ई 2 गो तो एगो बाहर, इहो 2 गो तो एगो बाहर, इहो 2 गो तो एगो बाहर। आई अब एक ही गो है तो रूटे में रहेगा 3 गुने 2। तो 3 तिया के 9 दूनी 18, 18 तिया के 54 रूट अंडर 6 आंसर होगा। बस आंसर आएगा 54 रूट अंडर 6। आंसर क्या होगा 54 रूट अंडर 6 होगा। बस आया है। चलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 त्रिभुज के बारे में ही बेहतर से जाना, एक समकोण त्रिभुज के बारे में और एक विषमबाहु के बारे में। अब जानेंगे समबाहु के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में। लिखा जल्दी लिखा लो भाई। समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखेंगे। अब हेडिंग बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। ओके, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो समबाहु का मतलब होता है कि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यह A है, यह B है और यह C है। अगर ये A मीटर का होगा तो ये भी A मीटर का होगा और ये भी A मीटर का होगा। इसका जो कोण होगा वो सबके सब 60-60 डिग्री के होंगे। सबसे पहले आपको निकालने के लिए बोलेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 3a। दूसरा आपसे बोलेगा समबाहु का ऊंचाई निकालो, या बोलेगा माध्यिका निकालो, या बोलेगा शीर्षलंब निकालो। तीनों नाम एक है। तो ये हो जाएगा √3/2 गुने भुजा, यानी हम इसको बोलेंगे √3/2 गुने a, क्योंकि भुजा a माने है। नंबर 3 आपसे बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं √3/4 इंटू भुजा a माने है तो a²। यही आपका बेसिक फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, और इसको लिख लीजिए और इसको याद करके ही आइएगा अगले दिन। ठीक है, अगले दिन क्लास जब होगी तो याद करके ही आएंगे, क्योंकि टॉपिक यही रहेगा अगले दिन का समबाहु। ठीक है।